रूस यूक्रेन बॉर्डर पर विवादित क्षेत्र में भीषण गोलाबारी की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। रूसी मीडिया ने यूक्रेन की सेना पर विद्रोहियों के अटैक का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें यूक्रेन के मिलिट्री ट्रक पर एंटी टैंक मिसाइल का अटैक दिख रहा है। इस अटैक में ट्रक के परखच्चे उड़ जाते हैं। माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच किसी भी वक्त सीधी जंग हो सकती है। यूक्रेन के जिन हिस्सों को रूस ने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर रखा है, वहां रूस की सेना पहुंच रही है। युद्ध के बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन आर्मी ने भी करारा जवाब देने की चेतावनी दी है। ब्रिटिश वेबसाइट डेली मेल ने दावा किया है कि रूस की 10,000 आर्मी यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। डोनेस्क में 6,000, लुहांस्क में 5,000 और हॉर्लिवका शहर में 1,500 सैनिकों ने घुसपैठ की है। रूस की यह मिलिट्री यूक्रेन के 2 प्रांतों को स्वतंत्र घोषित करने के बाद यूक्रेन के अंदर देखी गई है, जिसमें पश्चिमी मीडिया ने कई वीडियो भी जारी किए हैं। विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनबास इलाके में रात में मिलिट्री वाहनों का काफिला देखा गया। उधर यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक बेलगोरोड में भी रूसी सेना का जत्था नजर आया। यह इलाका यूक्रेन बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। बेलगोरोड में लगातार रूसी सेना की संख्या बढ़ाई जा रही है। ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर दुनिया को मूर्ख बनाया है। पुतिन का राष्ट्र के नाम संबोधन और शांति सेना भेजने का जो वीडियो आया है, वो 5 घंटे देरी से जारी किया गया। पुतिन के रक्षा मंत्री की कलाई घड़ी ने 5 घंटे पहले ही लिखी गई स्क्रिप्ट की पोल खोल दी है। लुहांस्क और डोनेस्क को जब स्वतंत्र प्रांत घोषित किया गया, तब रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की घड़ी 5 घंटे पीछे चल रही थी। यानी अमेरिका और यूक्रेन को जब तक पता चला, तब तक रूसी फौजें दोनों प्रांतों पर कब्जे के लिए तैयार हो चुकी थी। दोनों प्रांतों को स्वतंत्र घोषित करने के आदेश से लेकर सेना के कूच करने का आदेश दुनिया को पता चलने से बहुत पहले जारी हो चुका था। सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को लेकर देश को संबोधित किया। अपनी स्पीच में पुतिन ने आरोप लगाया कि डोनबास के मसले पर यूक्रेन को हिंसा, खून खराबा और अराजकता ही पसंद है, इसलिए रूस को अपने लंबित फैसलों को मंजूरी देनी पड़ी है। डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक, लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक की स्वतंत्रता और संप्रभुता को मान्यता देनी पड़ी है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन को युद्ध जैसी स्थितियां छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा खून खराबे की पूरी जिम्मेदारी यूक्रेन सरकार की होगी। रूस ने यह भी कहा है कि अगर यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन किया तो ये रूस की सिक्योरिटी के लिए खतरा होगा और इस खतरे से अपना बचाव करने का रूस को पूरा हक होगा। यूक्रेन के 2 राज्यों को स्वतंत्रता की रूस के मान्यता देने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने तीखी प्रतिक्रिया दी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जेलेंस्की ने रूस के फैसले को यूक्रेन की संप्रभुता और मिन्स्क ट्रीटी का उल्लंघन बताया। उन्होंने रूस के फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम अपनी धरती पर हैं और हमें किसी का डर नहीं है। हम कुछ भी गंवाने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने यूक्रेन, रूस, फ्रांस और जर्मनी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर कड़े प्रतिबंध न लगाए जाने पर अपनी खींच भी उतारी है। उन्होंने कहा कि ये सही दोस्त और सहयोगी को पहचानने का समय है और सिर्फ जुबानी जमा खर्च करने वालों को भी पहचानने का समय है। रूस ने यूक्रेन के 2 विद्रोही इलाकों डोनेस्क और लुहांस्क को मान्यता देकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। रूस की सेना पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके में शांति स्थापित करने के नाम पर पहुंच चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन के इस दांव से अब नाटो बुरी तरह से फंस गया है। डोनेस्क और लुहांस्क दोनों ही प्रांत लंबे समय से रूस समर्थित अलगाववादियों के कब्जे में है, इसलिए रूस के मान्यता देने से जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। रूस का 2 इलाकों को मान्यता देना ठीक उसी तरह से है जैसे रूस ने 1993 में दक्षिणी ओसेतिया और अबखाजिया को मान्यता दी थी। जॉर्जिया के साथ युद्ध के बाद ये दोनों ही जॉर्जिया से अलग हो गए थे। यूक्रेन पर रूसी हमलों का ताबड़तोड़ जवाब देने के लिए यूक्रेन की महिलाओं ने भी हथियार उठा लिए हैं। ये महिलाएं घर से निकलकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं। साथ में फर्स्ट एड यानी मामूली जख्मी होने पर प्राथमिक उपचार और सेल्फ डिफेंस की कला भी सीख रही हैं। गंभीर हालात को देखते हुए यूक्रेन ने 20 से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को सेना में शामिल करने का निर्णय लिया है, जबकि यूक्रेन की सेना में 30,000 महिलाएं पहले से ही शामिल हैं। इससे पहले 1993 में भी यूक्रेन की महिलाएं युद्ध के मैदान में उतरी थी और एक रिपोर्ट बताती है कि 2014 में क्रीमिया क्राइसिस के बाद यूक्रेन ने अपने महिला सैनिक की संख्या दोगुनी कर दी थी। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन की जंग अगर आगे बढ़ी तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। रूस और यूक्रेन के अनाज पर निर्भर देशों में महंगाई तो बढ़ी ही, इन देशों में लोग दाने दाने को मोहताज हो सकते हैं। रूस और यूक्रेन में मक्का और गेहूं सबसे ज्यादा पैदा होता है। ये दोनों ही देश मिलकर दुनिया भर में 1/4 गेहूं का एक्सपोर्ट करते हैं, जो मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, बांग्लादेश से लेकर नाइजीरिया तक पहुंचता है। यूरोपियन यूनियन के लिए तो यूक्रेन को ब्रेड बास्केट तक कहा जाता है और जंग के हालात में इन देशों का एक्सपोर्ट रुका तो कई देश अमेरिका, कनाडा और फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर हो जाएंगे, जिससे अनाज के दाम बेतहाशा बढ़ने तय माने जा रहे हैं। यूक्रेन में जंग के हालात के बीच भारतीयों की एयरलिफ्टिंग शुरू हो गई है। आज एयर इंडिया की एक फ्लाइट यूक्रेन के लिए रवाना हो गई।
जो तनावग्रस्त इलाके खार्किव से 256 छात्रों को लेकर आज रात भारत लौटेगी। यूक्रेन और उसके बॉर्डर से सटे इलाकों में करीब 20,000 भारतीय रहते हैं, जिनकी वापसी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी करते हुए ये भी बताया है कि कीव से दिल्ली के लिए 4 उड़ानें तय की गई हैं, जो 25 फरवरी, 27 फरवरी और 6 मार्च को भारतीयों को लेकर वापस लौटेगी। रूस ने यूक्रेन के 2 प्रांतों को स्वतंत्र घोषित कर दिया है, जिस पर यूएन में भारत ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की अपील की है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।